हेलो मेरे प्यारे बच्चे, अब कैसे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का तीसरा लेसन। जो टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। ये डायमेंशनल एनालिसिस जो हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, यूनिट्स क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिर यूनिट्स एसआई यूनिट, एफपीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, ये सारे के सारे यूनिट्स हमने पढ़ा। उसके बाद हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा। डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो पावर होता है किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, उस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। और उस जो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज जो साथ में उनका पावर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़े हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग चार चीज के लिए करते हैं। जो चार चीज, एक चीज हमारा हो गया कन्वर्जन ऑफ यूनिट, जो एक यूनिट है दूसरा यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है, ऐसा वगैरह वगैरह हमने क्वेश्चन भी करा था। अभी पहला क्वेश्चन ही आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, वो आपको तुरंत उसको करना है। उसके बाद हमने अभी पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है, चेक करना है कि डायमेंशनल जो रिलेशन है, जो फिजिकल रिलेशन है, वो कितना सच है, वो करेक्शन को चेक करना है। आगे जाके बहुत कुछ हमें पढ़ना है। तो इस क्लास में हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा चेकिंग द डायमेंशनल रिलेशन, वो हमें पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के बताया आपको, जैसे कि यहाँ पे देखो आपने बता दिया गया। एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्लास का हमने जैसे करा था। ए कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट विथ इक्वल टू 4.2 जूल अप्रॉक्स, where 1 joule equals to 1 kg meter square per second square. Suppose we employed a system of unit which the unit of mass, in which the unit of mass is alpha kg, the unit of length is beta meter, and unit of time is gamma second. Show that in this relation how system of units of 1 calorie has magnitude of 4.2। ये वाला रिलेशन आपको बताना है कि अगर 1 कैलोरी है तो वो इतना होगा, ये आपको बताना है। तो हमें क्या है, ऐसा यूनिट हमें पता है जो जूल होता है ना, वो जूल से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा 1 कैलोरी इक्वल्स टू दिस मच मैग्नीट्यूड होता है, वो आपको बताना है। क्योंकि हमें पता है, यहाँ पे बता दिया गया है अल्फा यहाँ पे केजी है, उसके बाद बीटा मीटर है, फिर आपका इधर से टाइम जो है वो गामा सेकंड हो गया। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो एक बार, प्लीज ट्राई इट, है ना, प्लीज ट्राई इट। अगले पेज में इसका कुछ सवाल मैं करने वाला हूँ, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। जल्दी से करो, और आंसर सही हो रहा है कि नहीं वो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ। क्या करके बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से। इंस्टेंट में चाहता हूँ कि आप कमेंट कर दो, जल्दी पॉज करो और उसको सॉल्व करने का ट्राई करो, है ना। तो मेरे ख्याल से बच्चे आपने सॉल्व किया होगा, और उसके बाद अगर सॉल्व कर लिए तो हमने इस प्रॉब्लम में चले जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, वही पुराना क्वेश्चन है जैसे आपको यहाँ पे बोला 4.2 जूल अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे है। 4 जूल, यहाँ पे 1 जूल जो है 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं, हम जैसे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम क्या जानते हैं, जैसे हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़े थे। हम एक सिस्टम का यूनिट, ये सिस्टम 1 मान लेते हैं, ये दूसरा सिस्टम का है। तो सिस्टम 1 का यूनिट सिस्टम 2 का यूनिट को दोनों को इक्वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे n इंटू यू होता है, इफ n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 है, तो हम बोल सकते हैं कि n1 एक सिस्टम का है और 2 दूसरा अलग सिस्टम का है। तो यहाँ पे हमारा जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो 4.2 जूल, मतलब 1 केजी इंटू 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड, ऐसा करना है। दैट इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, दूसरा वहां पे जाना है, जैसे उसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है n मल्टीप्लाइड बाई गामा के जी, अल्फा के जी। उसके बाद आपको बता रहा है यहाँ पे बीटा मीटर जो है, बीटा मीटर, उसमें आपको क्या करना है, स्क्वायर लगाना है। फिर यहाँ पे गामा सेकंड है, जिसका आपको क्या करना है, उसका इनवर्स ऐसा लगाना है। तो अब देखो यहाँ पे ये भी केजी है, ये भी केजी है, ये मीटर है, यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे मैंने मीटर स्क्वायर लिख दिया, ये इसके ऊपर होगा, ये इसके ऊपर होगा, है ना, -2।
ओके। तो अब यहाँ पे ये मीटर है, ये सेकंड है, सबका यूनिट हमें पता चल गया। अब देखो यहाँ पे हमें n का वैल्यू चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो 4.2 पहले से ही है, इंटू 1 kg डिवाइडेड बाई, आप क्या बोल सकते हो इसमें, गामा kg, मल्टीप्लाइड बाई, आप बोलोगे 1 डिवाइडेड बाई 1 मीटर डिवाइडेड बाई बीटा मीटर स्क्वायर, और उसके बाद आपको क्या करना है, 1 सेकंड डिवाइडेड बाई गामा सेकंड का, ऐसा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, 4.2 इंटू गामा ऊपर चला जाएगा तो गामा केजी केजी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, गामा इनवर्स बीटा पावर -2 गामा पावर +2, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनली -2 है तो ये आपको मिल गया। तो देखो अभी जो मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करने के लिए बताया कि ये 4.2 गामा, ये अपने ऐसा हो गया, तो देखो यहाँ पे ये आपको बता दिया गया, ये वाला सॉल्व करना था, यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। तो आई थिंक मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये प्रूव्ड हो गया, ये सॉल्व हो गया। बात समझ में आया? तो हमने क्या करा, एक सिस्टम का यूनिट दूसरा सिस्टम का यूनिट के साथ जोड़े। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है बट यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अमाउंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो हमने इसको ऐसे लेके आगे बढ़े हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। हाँ तो बच्चों, देन नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है उसमें हम चलते हैं। जैसे यहाँ पे चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशन, एक डायमेंशनल करेक्टनेस हमें देखना है, यहाँ पे चेक करना है। ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा पॉइंट है। जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था, चार एप्लीकेशन है, ये दूसरा एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग चेक करते हैं, चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशन। कोई भी आपको एक रिलेशन दे दिया, मानो मैं बोल लेता हूँ एक रिलेशन, मान लो v इक्वल्स टू u माइनस एटी दे दिया, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो आपको चेक करना है ना। ये डायमेंशनली करेक्ट, ये फॉर्मूला हमारा गलत है। जैसे हम जानते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, हाँ यहाँ पे रिटार्डेशन होगा तो यहाँ पे हम माइनस लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसको थोड़ा चेंज कर दिया, जैसे स्क्वायर लगा दिया, टी स्क्वायर लगा दिया, तो वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, वो सारे चीज हमें चेक करना होता है ना। एक एक करके हम इसको सारे चीज को हम चेक करेंगे, कोई शक वाली बात नहीं है। मेरे साथ जुड़े रहो, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट जो है हमारा, उसमें बताया गया कि चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस में सबसे पहला पॉइंट है, जो भी हम चेक करते हैं जैसे ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में जो मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको बताया था, उसमें बताया था कि हम ऐसा टाइप का क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम हो। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट डायमेंशन हो या फिर सेम डायमेंशन हो, लेकिन हम ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे सेम डायमेंशन का। तो ये होमोजेनिटी वाला प्रिंसिपल है, उसके प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये। दूसरा हमारा जो डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, या आप बोल सकते हो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वलिटी, जो इक्वलिटी साइन है आर सेम, उसका जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप लिखोगे उसका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड का डायमेंशन के साथ बराबर होना पड़ेगा, तब हम जाके बोलेंगे कि ये करेक्ट है भैया, अदरवाइज हम करेक्ट नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई। इतना समझ आया? उसके बाद दो नोट पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही हमें सब कुछ बता देता है कि कोई भी हम डायमेंशन को जब करेक्ट करते हैं, चेक करते हैं उस सिचुएशन में। जैसे पहले पावर होता है, कोई भी आप देख सकते हो किसी की चीज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कुछ पावर है ना, तो हम हमेशा बोलते हैं कि जो पावर होगा, पावर ऑलवेज डायमेंशनलेस, जो भी पावर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x टू द पावर a हियर a इज डायमेंशनलेस, ये a क्या है हमारा, डायमेंशनलेस है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर होता है वो डायमेंशनलेस होता है। उसका बाद दूसरा पॉइंट हमारा आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, एक्सपोनेंट वैल्यू। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा, ये सारे चीज एक्सपोनेंट का वैल्यू, लॉगरिदमिक वैल्यू, एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो e टू द पावर x ऐसा टाइप का है, या फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो लॉगरिदमिक वैल्यू जो log x है, log a डिवाइडेड बाई b, आर डायमेंशनलेस विथ देयर आर्गुमेंट वैल्यू। ये आर्गुमेंट वैल्यू जैसे आपका x हो गया, थीटा हो गया, a डिवाइडेड बाई बी हो गया, ये सारे चीज में हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें डायमेंशन लेस है। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे चीज क्या है, पूरा सब के साथ उसके साथ ही हमारा डायमेंशन लेस होता है। जैसे मान सकते हो आप, मानो कि साइन थीटा,
तो ये हमारा डायमेंशनलेस है। बात समझ में आ रहा है, ये डायमेंशनलेस है, ये समझ में आ जाना चाहिए, डायमेंशनलेस है। ओके, तीसरा पॉइंट जो मैंने पहले भी बोला था, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशन, जो है ये पहले भी मैंने आपको बता दिया था, हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो भी क्वांटिटी होगा वो सिचुएशन में वो उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट डायमेंशन हो जाए, अगर डिफरेंट डायमेंशन हो जाए तो हम इसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट दोनों ही नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है, तो ये चीज आपको याद रखना है। पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, पावर का डायमेंशन क्या होता है, जीरो होता है, कोई डायमेंशन लेस होता है। दूसरा हमारा जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल वैल्यू हो गया, उसके बाद आप बोल सकते हो जो हमारा log x है, ये सारे चीज हमारा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। फिर तीसरा पॉइंट ये हो गया। अब डी वाला पॉइंट आप कर सकते हो, हम मल्टीप्लाई कर सकते हो विथ डिफरेंट डायमेंशन, जो भी हम कर सकते हैं वो डिफरेंट डायमेंशन। आई होप इतना आपको जो भी मैंने डिटेल आपको थ्योरी बताया वो समझ में आ गया। अभी हम चेक करते हैं उसका एप्लीकेशन, देखते हैं कितना सच है या फिर हम इसको निकाल सकते हैं या नहीं। चलो देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, चेक डायमेंशनल करेक्टनेस, यहाँ पे आपको बोला चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। ऐसे ही आपको दिख रहा है, ये हमारा फॉर्मूला तो गलत है लेकिन डायमेंशनली चेक करते हैं उसको सही है कि नहीं। वेयर v एंड u आर स्पीड एंड a इज एक्सीलरेशन एंड t इज टाइम, ये सब कुछ आपको दे दिया, आपको यहाँ पे डायमेंशन चेक करना है। तो देखो पहली बात है, यहाँ पे मैंने बोला ये हमारा जो भी प्रीवियस सेक्शन में आपको देखना है, यहाँ पे मैंने ये चीज जो सेकंड पॉइंट है हमारा, ये वाला सेकंड पॉइंट, यहाँ पे मैंने बोला डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ इसको, है ना। जैसे देखो ये वाला चीज हमने बोला कि ये जो भी हमने फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे बोथ साइड ऑफ इक्वलिटी आर ऑलवेज सेम, बोथ साइड ऑफ इक्वलिटी आर ऑलवेज सेम, ये इक्वलिटी में जब हम करते हैं उस सिचुएशन में ये क्या होगा, दोनों साइड में सेम होना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई। हाँ इतना समझ में आ गया। चलो यहाँ पे देखना है, तो हमें क्या चाहिए, डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू, ये क्या है, स्पीड है, तो स्पीड का डायमेंशन हम जानते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम होता है। डिस्टेंस हो गया मतलब लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम, इसका मतलब एम एल टी इनवर्स, ये हो गया आपका वेलोसिटी का डायमेंशन। वी यू का डायमेंशन क्या होगा, जैसे यू का डायमेंशन अगेन वो स्पीड है तो एम एल टी इनवर्स, ये तो हमें पता चल गया, ये हमें पता चला। अब हमें चेक करना है ये दोनों का डायमेंशन, ये ए एंड टी स्क्वायर का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ ए एंड टी स्क्वायर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये ए क्या है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन मीन्स आप बोल सकते हो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय अगेन टाइम मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आपको बोल रहा है टाइम स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर इसका डायमेंशन लिख सकते हो एम एल टी माइनस टू हमने लिखा, मल्टीप्लाइड बाई टी, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया यार, यहाँ पे गलत कर दिया है ना, एल लिख दिया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, टी माइनस टू। ये जब देखोगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका जो डायमेंशन है वो एल हो रहा है। जो भी हम ऐड करते हैं, हम यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ वी शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ यू एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू हमारा क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर। ऐसा क्यों, यू एंड ए टी का डायमेंशन इक्वल क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट करे, हमने क्या करे इसमें, सब्ट्रैक्ट करे, इसीलिए दोनों का जो डायमेंशन है वो दोनों बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में देखो ये v है एंड राइट साइड का ये जो u माइनस ए टी स्क्वायर, अगर ये दोनों का बराबर हो जाता तो हम बोलते ये करेक्ट है, बट यहाँ पे ये क्या हो गया, ये डायमेंशनली रॉन्ग है भैया। समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई। ये समझ में आ गया, मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये बेसिक चीज आपको समझ में नहीं आया तो रिमाइंड करके अब दोबारा उसको वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लो और फिर उसको चेक कर लो आपने क्या पॉइंट को आपने मिस करा है ना। तो बच्चों ये हमारा समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट जैसे हमारा आता है क्वेश्चन, ऐसे आपको दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन में आप कराने वाला हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सरफेस, मूविंग अलोंग अ सरफेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सरफेस इज गिवन बाय k इक्वल्स टू a s स्क्वायर, वेयर s इज द डिस्टेंस traveled by the particle and determine, आपको पूछ रहा है determine the dimension of constant a का डायमेंशन क्या है वो आपको निकालने को बोला। बात समझ में आया। चलो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम सिंपल सा जानते हैं एम वी स्क्वायर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो एम का क्या होता है, मास आता है, और वी का क्या होता है, एल आता है। यहाँ पे
v डिवाइडेड बाई टी है उसका स्क्वायर, इसका मतलब ml2t-2, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ a इंटू एस स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं? दैट शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a इंटू एस स्क्वायर। अब यहाँ पे जो s का डायमेंशन है वो क्या है? s का डायमेंशन हम देख सकते हैं, s का डायमेंशन इज द डिस्टेंस, सो l हो गया। अब अगर s हमने यहाँ पे इसको ऐसे करा तो हम देखो यहाँ पे ये a का निकालना है डायमेंशन ऑफ a, ये क्या निकालना है आपको? मल्टीप्लाइड बाय द डायमेंशन ऑफ एस स्क्वायर। अब डायमेंशन ऑफ एस स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन क्या है हम तो अभी अभी निकाला, क्योंकि ये अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखा जाए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर देखा जाए तो ये क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बात समझ में आ रहा है? आपको यहाँ पे चेक करने को नहीं बोला, आपको यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू निकालने को बोला, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ये करेक्ट मान के हमें चलना है। तो इसका जो डायमेंशन है वो ऑब्वियस बात है काइनेटिक एनर्जी का इक्वल होना है, तो ml2-2 यहाँ पे हमने करा इसको, और डायमेंशन ऑफ a हमें नहीं पता, डायमेंशन ऑफ s क्या होगा? l स्क्वायर। जैसे इसने इसको काटा, अब ऐसे काट सकते हो है ना आराम से, एक्चुअली ऐसे नहीं काटना, आपको ये जाना है ऐसे ml-2t-2, ये करके आप गए डिवाइडेड बाई l2, और फिर यहाँ पे आपने देखा दिखाया कि ये कट गया भैया, अब कट गया तो mlt ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं क्योंकि हम थोड़ा शातिर लोग हैं, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, और दूसरी बात हमें जेई एंड नीट देना है। अगर जेई एंड नीट देना है तो ऑब्वियसली आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, स्मार्ट लोग ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करते हैं। हार्ड वर्क से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क का भी जरूरत है। बात समझ में आया कि नहीं मेरे भाइयों और बहनों? ओके, अगला सवाल पे हम चलते हैं, या फिर क्या है मेरे नहीं पता, देखते हैं क्या है। ओ तेरी, यहाँ पे दो सवाल आ गया आपके सामने। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a डिवाइडेड बाई b इन इक्वेशन f इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है यहाँ पे x इज द डिस्टेंस, एंड t इज ऑब्वियस बात है टाइम है। बात समझ में आया? अब आपको पूछा डायमेंशन ऑफ a डिवाइडेड बाई b निकालना है, तो सबसे पहले आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आपको निकालना है। पहले आपको ये फोर्स का डायमेंशन क्या है? mlt-2, ये हम जानते हैं। उसके बाद आप ये इक्वल क्या होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ a इंटू अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या होता है हम जानते हैं। इसको थोड़ा पेन को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा मजा आ जाएगा देखने में, थोड़ा ग्लो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो भाई। अब ये डायमेंशन ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ x, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायमेंशन x मतलब ये आपका ऐसा हो गया। अब यहाँ से इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पे ले आओगे तो आपको क्या मिलेगा? ml हाफ, क्योंकि यहाँ से डिवाइड करोगे ये मिल जाएगा ये वाला। ये डायमेंशन ऑफ क्या मिला? a मिला, ये डायमेंशन ऑफ a मिला। अब डायमेंशन ऑफ b निकालना है, वही सेम चीज दोबारा करना है, जैसे डायमेंशन ऑफ फोर्स शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b इंटू टी स्क्वायर, वेयर t इज द टाइम। ओके, तो ये mlt-2 ये हम जानते हैं, दैट इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b मल्टीप्लाइड बाई t-2, सॉरी t+2 होना चाहिए यहाँ पे t+2। अब यहाँ से इसका वैल्यू यहाँ पे चला जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mlt-4। अब यहाँ से a डिवाइडेड बाई b कर दोगे तो आपको वही रिजल्ट आएगा जो मैंने यहाँ पे आंसर में बताया। आपको चेक करना है कि ये मिला कि नहीं है। डायमेंशन ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ b, दोनों को पुट करोगे तो आपको जो भी आपने डॉट 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 पुट कर लिया और आपको ये आंसर मिल गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। आया नहीं बोलो भाई? अगर आ गया तो लाइक करो, सॉरी कमेंट भी कर सकते हो आया बोल के, है ना? ओके, दूसरा सवाल यहाँ पे मैं इसको होमवर्क दे देता हूँ, मेरे ख्याल से ये होमवर्क सही रहेगा। ये पहला ये सवाल भी आपको होमवर्क दे देना चाहिए था, क्योंकि आप घर में ना काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ आपके लिए, आपको खुद भी करना है, खुद के लिए, है ना? खुद के लिए काम करना है। एनीवे, जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, इन दिस इक्वेशन, इन द इक्वेशन x इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, a b and c are constant and t is the time and in second, sorry, t is the time in second and x is the distance in meter. Find the dimension and units of a and b. ये dimension of units, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसको क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए आपको, है ना, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। तो अब यहाँ पे बात समझ में आ गया मेरे ख्याल से, इतना मैंने क्या बोला था ये आपने इसको होमवर्क करना है। अगला पॉइंट में हमें देखते हैं, अगला सवाल जो कुछ क्वेश्चन होगा शायद से। हाँ, यहाँ पे बोला है जैसे इस वाले पर्सन में, जैसे वेंडरवाल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, जैसे वेंडरवाल इक्वेशन ये दिया हुआ है P प्लस A डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। आपको पूछा डिटरमाइन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फॉर ए एंड बी एंड राइट एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है ए का, बी का, और उसके बाद यूनिट्स ऑफ ए एंड बी का भी बताना है, यूनिट्स ऑफ ए एंड बी बताना है। अगर आपको यूनिट्स ऑफ ए एंड बी बताना है उससे पहले आपको डायमेंशन निकालना है। तो देखो यहाँ पे इस सिचुएशन में मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने इसको प्लस करा। इसका मतलब डायमेंशन हम जानते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को प्लस ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं उस सिचुएशन में उसका डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, दोनों फिजिकल क्वांटिटी का सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डायमेंशन ऑफ P है, मतलब प्रेशर, P मीन्स प्रेशर, इट शुड बी इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, वेयर V इज द वॉल्यूम, V इज द वॉल्यूम होगा। ये प्रेशर का डायमेंशन आपको निकालना है, प्रेशर का डायमेंशन इज तो फोर्स डिवाइडेड बाई A, MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ये आप यहाँ से लेके इसको कर सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे करोगे तो आपका ए का एक डायमेंशन मिलेगा। अब यहाँ से इसका v का डायमेंशन आपको निकालना है, डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b। अब ये डायमेंशन ऑफ b इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, एल क्यूब। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया एल क्यूब कैसे आया, है ना। तो ये दोनों डायमेंशन हमने कर लिया, मेरे ख्याल से आपको ये दोनों समझ में भी आ गया। अगर समझ में आ गया तो लाइक करिएगा और शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। और यहाँ पे कुछ होमवर्क जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको चेक करना है करेक्शन। यहाँ पे क्या करना है, करेक्शन को चेक करना है, चेक द करेक्शन ऑफ डायमेंशंस। जैसे आपको किसी भी फिजिकल रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन का डायमेंशन को चेक करना है, उसका रिलेशन जो भी करेक्ट है या नहीं। या आपको कोई भी किताब उठा लो आपके पास, अगर NCERT का भी किताब है तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, या फिर कुछ भी हो तो आपके पास मिल जाएगा। और वैसे मैं प्रोवाइड करते रहूंगा आपको एक एक क्वेश्चन करके। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक खुश रहिएगा और पढ़ाई करिए जम के। थैंक यू सो मच।